आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वाष्प दाब। क्या नाम है? और जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो क्या होता है वाष्प दाब। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? बीकर क्या होता है? कांच का कोई पात्र हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम ले लिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया था? पानी। तो यहाँ पर जो अणु होंगे वो किसके अणु होंगे? तो जल के अणु या किसी भी विलायक के अणु हो सकते हैं। ठीक है, किसके अणु हैं ये? इस प्रकार से भरे हुए हैं। ठीक, ये लड्डू नहीं है, क्या है ये? पानी के अणु। क्या है? अच्छा देखो, एक अणु यहाँ पर तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा और ये अणु नीचे दिख रहे होंगे। तो इसका कारण क्या है? जो अणु ऊपर की तरफ रहते हैं उनके पास ऊर्जा ज्यादा रहती है। क्या ज्यादा रहती है? इनके पास ऊर्जा ज्यादा थी इसलिए कहां पर आ गए? उछल के ऊपर की तरफ आ गए। इनके पास ऊर्जा कम है इसलिए कहां डाले? नीचे। नीचे सुस्ते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये जो अणु है ये आसपास के अणुओं से बना रहता है। यहाँ पर इनमें क्या लगता है? बल लगता है। इस बल को हम बोलते हैं वान डेर वाल बल। क्या कहते हैं? कोई एक अणु आसपास के अणुओं के साथ एक बल लगाता है, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था 11th में, उसको हम क्या बोलते हैं? वान डेर वाल बल। ठीक है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका कौन होता है? वान डेर वाल तो होता ही है। ठीक है, दुनिया में कोई भी बल ना लगे किसी वस्तु पर, लेकिन हमेशा वान डेर वाल बल तो उसमें लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर देखो नीचे का अणु, देखो नीचे के जो अणु है उसमें इधर से भी एक बल लग रहा होगा, यहाँ से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, इधर से भी। तो नीचे का जो अणु है वो चारों साइड से एक बल के द्वारा बना हुआ है, जबकि ऊपर का अणु बताओ क्या है? ऊपर का अणु चारों साइड से नहीं बंधा, केवल नीचे की साइड से क्या हुआ है? एक बल से बंधा हुआ है। लेकिन ऊपर साइड में कोई बल लग रहा है क्या? नहीं। आप ध्यान से देखो तो इसमें दो अणु हैं। कितने अणु हैं? एक तो ऊपर रखा हुआ है, एक कहां अंदर रखे हुए हैं। तो ऊपर जो सतह पर जो अणु रखे हुए हैं उनके पास एक तो बल कम लग रहा है, इसके ऊपर बल कम लग रहा है, इसके ऊपर बल ज्यादा लग रहा है। दूसरा, इसके पास ऊर्जा भी अधिक है, इसके पास ऊर्जा क्या है? कम। तो ऊपर वाले अणुओं के पास एक तो ऊर्जा ज्यादा है, एक बल भी कम लग रहा है, तो आराम से यहां से उठ के कहां चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अणु, द्रव के अणु ऊपर जाएंगे तो ये द्रव किसमें बदल जाएगा? वाष्प में या गैस में। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, ये तुमने पढ़ा हुआ पहले से। अब हमने क्या किया, इस वाले बीकर को हमने ढक दिया। पहले ये खुला हुआ था, अब इसको हमने बंद कर दिया। तो जैसे हम इसको बंद करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये वाष्प ऊपर टकराएंगी, टकराने के पश्चात ये ठंडी होगी और वाष्प संघनित होकर क्या बन जाएंगी? फिर से द्रव बन जाएंगी। तो ऊपर इसमें क्या हुआ? गैस जो थी, गैस वापस से किसमें बदल गई? द्रव में। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। क्या कहते हैं? तो इसमें दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, एक तो हो रहा है वाष्पीकरण, एक क्या हो रहा है? संघनन। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं जब साथ साथ में चलने लगती हैं तो उस अवस्था को बोलते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें वाष्पीकरण हो रहा है, संघनन, वाष्पीकरण, संघनन। ठीक है। अच्छा, अब साम्यावस्था भी दो प्रकार का हो सकता है। साम्यावस्था दो प्रकार का होता है, एक होता है गतिज साम्यावस्था, एक होता है स्थितिज साम्यावस्था। ठीक है, अब मतलब जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड पर हमने इधर क्या लगाया? बल लगाया, तो बताओ बोर्ड पीछे गया क्या? नहीं गया। क्यों? क्योंकि दीवार अगर, दीवार भी क्या कर रही है? बल लगा रही है। क्रिया की, हर एक क्रिया की विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, तो उसने भी क्या लगाया? बल लगाया। तो यदि आप इतना बल लगाओ कि उसके द्वारा लगने वाला बल सही जगह लगा दो तो दीवार कहां चली जाएगी? पीछे चली जाएगी। लेकिन इतने बल तुम लगा सकते हो क्या? किसी मशीन वगैरह से लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो बल लगाने पर यह दीवार बिल्कुल हिली नहीं है, अभी नहीं हिली ना। तो यदि हिल नहीं रहा तो उसको बोलते हैं स्थितिज साम्यावस्था। क्या कहते हैं? यदि अणु गति करने लगे तो उसको बोलेंगे गतिक साम्यावस्था। ठीक है, एक जैसे पानी का पाइप है, इसमें पानी आ रहा है, इधर यहां से पानी बाहर निकल रहा है, तो आप बीच में देखो, बीच में आपको पानी हिलता हुआ नजर आएगा क्या? वो तो हमें ऐसा लगेगा कि पानी बिल्कुल स्थिर रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में स्थिर है क्या ये? बीच में क्या हो रहा है? इसमें गति हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के साम्यावस्था को हम कहेंगे गतिक साम्यावस्था। तो बताओ यहाँ पर कौन सी साम्यावस्था है? स्थितिज वाली है कि गतिज वाली? गतिज, क्योंकि अणु ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं?
नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इस साम्यावस्था को बोलेंगे हम लोग गतिक साम्यावस्था। तो देखो हो क्या रहा है, हम गतिज साम्यावस्था की स्थिति पर आ गए, मतलब जितने द्रव गैस में बदल रहे थे उतना ही गैस किस में बदल रहा है। तो गतिक साम्यावस्था की स्थिति में जब कोई वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब डालती है उसी दाब को हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? गतिक साम्यावस्था की स्थिति में निश्चित ताप पर किसी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न लिखो, वाष्प दाब किसे कहते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आंसर लिखो, गतिक साम्यावस्था की स्थिति में निश्चित ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो यहां द्रव कोई भी हो सकता है, जैसे हमने यहां पर जल ले लिया था, जल की जगह और बेंजीन हम भर सकते हैं, इसमें एल्कोहल भर सकते हैं, जो हम चाहें वो भर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का दाब अलग अलग होगा, लेकिन यदि आपने जल भरा है, क्या भरा है, तो जल के केस में यदि आप वाष्प दाब निकालोगे तो उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या कहते हैं? या जलीय तनाव। क्या कहते हैं? ये दाब इस कंटेनर पर, इस पात्र पर निर्भर नहीं करता है। मान लिया तुम और चौड़ा पात्र ले लो तो वाष्प दाब बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। ये निर्भर किसके ऊपर करता है? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, तापमान के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। ये वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक सामान्यतः दो कारक होते हैं। सबसे पहला है द्रव की प्रकृति। क्या है ये? द्रव की प्रकृति, कि आपने इसमें किस प्रकार का द्रव भरा है। दूसरा होता है फैक्टर, कौन सा? तापमान, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने यहां पर पानी भर दिया था, क्या भरा था? पानी की जगह में इसमें एल्कोहल भर दें, क्या भर दें? तो तब वाष्प दाब कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? देखो, जैसे मान लीजिए इस बीकर में भी पानी भरा हुआ है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान जाएगा तो ये वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक है। तो आसपास तापमान लगभग रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कमरे का ताप कितना रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ इसकी वाष्प बनेगी कमरे के ताप पर, और ये वाष्प द्वारा कुछ ना कुछ दाब डाला जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। लेकिन यदि हमने इसमें पानी की जगह एल्कोहल भर दिया, क्या भर दिया? एल्कोहल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? एथिल एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। पानी का कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर किसकी वाष्प ज्यादा बनेगी? एल्कोहल की ज्यादा बनेगी। जब एल्कोहल की ज्यादा वाष्प बनेंगे तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का। किसका? अब हम एल्कोहल की जगह इसमें शहद भर दें, बताओ फिर क्या होगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि हमने कौन सा द्रव इसके अंदर भरा है, ठीक है। तो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा तापमान पर, किस पर? अभी तुमने इसमें पानी भरा था, ठीक है, और बाहर का तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस। कितना था? बढ़िया बसंत का मौसम था, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर अप्रैल आया, कल का तापमान कितना था? 40-42 डिग्री सेल्सियस। कितना था? हाँ, अब खतरनाक गर्मी अभी से बढ़ने लगा टेम्परेचर ये। तो बताओ जून में क्या हालत होगी? तो देखो, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पर इसमें कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी। यदि आपने इसका तापमान यहाँ नीचे बीकर रख दिया या इसको उठा के हमने सिलेंडर के ऊपर रख दिया, गैस के ऊपर, तो गर्म कर दिया हमने इसको, गर्म करके इसका तापमान हमने 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो बताओ इसके वाष्प और तेजी से बनेगी। जब वाष्प तेजी से बनेगी तो वाष्प द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। पहले हेडिंग डाल दो, द्रव की प्रकृति। वाष्प दाब का मान द्रव के अंदर उपस्थित अंतर आणविक बल पर निर्भर करता है। अंतर आणविक बल बढ़ने पर वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाष्प दाब जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अंतर आणविक बल के, ठीक है। जैसे जैसे अंतर आणविक बल बढ़ेगा, जैसे कि शहद है, शहद के दो अणुओं के बीच का बल ज्यादा रहता है, जबकि पानी में दो अणुओं के बीच का बल क्या रहेगा? कम रहेगा। जब बल कम रहेगा तो आसानी से ऊपर वाष्प बन जाएगी इसकी, और उसके ज्यादा दाब डाला जाएगा। लेकिन शहद में बल ज्यादा रहेगा तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब भी क्या होगा?
कम। तो जितना ज्यादा अंतराणु बल होगा उतना ही वाष्प दाब कम हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल में देखो, यदि हम बात करें वाष्प दाब की, किसकी? वाष्प दाब हमने किसका ले लिया? पानी का। वाष्प दाब ने किसका लिया है? पानी का। अच्छा वाष्प दाब को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, क्या कहते हैं? तो VP से भी दर्शाया जाता है इसको, किससे? तो हमने यहाँ पर वाष्प दाब लिया है किसका? पानी का। और हमने वाष्प दाब लिया है किसका? एल्कोहल का, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। तो बताओ किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? एल्कोहल का। किसका? अभी हमने समझा था, ठीक है। तो हमसे ऐसा पूछा जाए कि वाष्प दाब आपके पास है H2O का और वाष्प दाब है किसका? HCl का। किसका? तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? किसका? तो जरूरी नहीं कि हम क्वथनांक वाला यहाँ मेथड लगाएं। यहाँ पर H2O है, H2O के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? लेकिन HCl के अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने। तो जब इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे तो हाइड्रोजन बंध की वजह से एक्स्ट्रा मजबूत बना रहता है, जबकि HCl गैस के रूप में होता है। किसके रूप में? तो बताओ किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? HCl का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कारण क्या है? क्वथनांक। इसका क्वथनांक क्या था? कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसका क्वथनांक कम है। यहाँ पर इसमें क्या पाए जा रहे हैं? हाइड्रोजन बंध। क्या पाए जा रहे हैं? तो देखो ये बीकर है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो लेकिन मान लो बीकर है। क्या है? बीकर को हमने बंद कर दिया। यहाँ पर कुछ ना कुछ विलायक या कोई द्रव भरा हुआ है इसमें। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। किसका मान? तापमान जैसे हमने बढ़ाया तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी अणुओं की, तो अणु तब जल्दी गति करेंगे। तो पहले वो धीमे धीमे वाष्पीकृत हो रहे थे, अब उसके वाष्प जल्दी बनेगी। जब जल्दी वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखा हो तुमने गर्मियों के दिनों में ज्यादा आंधी चलती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि तापमान बढ़ा तो आसपास की वायु गर्म हो गई। वायु गर्म होती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो वायु कहाँ उठती है? ऊपर की ओर। वो जब वायु ऊपर की ओर उठेगी तो नीचे जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए इधर से और वायु आएगी तेजी से, या इधर से तेजी से वायु आएगी तो हवा चलेगी, वही आंधी बन जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके? तापमान। तो यहाँ पे लिख लो वाष्प दाब समानुपाती किसके है? चलो देखो राउल्ट का नियम क्या होता है। हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने कोई एक विलायक भर दिया। क्या भर दिया है? विलायक। जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक आपको क्या लेना है? जल। तो यहाँ पर हमने जल भर दिया। जल भरने के पश्चात हमने इसको एक ढक्कन से बंद कर दिया। बंद पात्र है ये, क्या है? तो इसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के पश्चात इस पे दाब लगेगा, उसको बोलेंगे वाष्प दाब। क्या कहेंगे? अभी आपने इसमें केवल विलायक भरा है। क्या भरा है? तो जो वाष्प दाब लगेगा उसको हम कहेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या कहेंगे? वाष्प दाब। दाब का मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है? तो किससे दर्शाएंगे? P से, ठीक है। शुद्ध विलायक है, क्या है? तो हम यहाँ पर विलायक के लिए लगा देते हैं A, और शुद्ध है तो हमने क्या लगा दिया? ऊपर लगा दिया नॉट। क्या लगा दिया? तो इसका मतलब क्या हुआ? P नॉट A। P नॉट A मतलब क्या हुआ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। हमने क्या किया? इस ढक्कन को खोला और ढक्कन खोलने के पश्चात इसमें हमने कुछ विलेय मिला दिया। क्या मिलाया था हमने? और ध्यान रखो विलेय कैसे मिलाया है? अवाष्पशील। कौन सा विलेय मिलाया है? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय क्या होता है? ऐसा विलेय जिसकी वाष्प बनती ही नहीं है, जैसे कि चीनी, ठीक है, और ग्लूकोज, नमक, इन सबके, यूरिया, ये सब आ जाएंगे तो इन सबकी वाष्प नहीं बनती, ठीक है। तो हमने क्या किया? थोड़ी सी मात्रा में इसमें चीनी मिला दी या ग्लूकोज मिला दिया, ठीक है। तो बताओ ग्लूकोज के अणु इसके बीच बीच में आ जाएंगे कि नहीं? बताओ। तो जब इसके बीच बीच में, जल के बीच में ग्लूकोज के अणु आ गए तो बताओ इसकी वाष्प, जल की वाष्प जो पहले बन रही थी अब उतनी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो बस यही राउल्ट भाई साहब ने बोल दिया था। राउल्ट ने क्या बोला कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में, किसमें? किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है।
तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। या फिर उन्होंने ऐसा बोला कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो केवल विलायक के मोल प्रभाज्य के, तो विलायक के मोल प्रभाज्य को दर्शाते हैं हम किसके द्वारा, एक्स ए के द्वारा। ठीक है, तो P समानुपाती किसके, एक्स ए। समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ स्थिरांक आएगा जिसका मान आता है P नॉट ए। कितना आता है, तो P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। ये कहलाता है राउल्ट का नियम। विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाष्प दाब में जो कमी है वो कमी अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होती है। राउल्ट का नियम लिखिए, आंसर में नियम लिखो। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। यदि हम विलयन का वाष्प दाब P बोल दें तो ये किसके समानुपाती होगा, विलायक के मोल प्रभाज्य के। किसके, समानुपाती के निशान को जब हम हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा और जिसका मान कितना आता है P नॉट ए। तो यह आ जाएगा P नॉट ए एक्स ए, जहां पर P नॉट ए कहलाता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यदि हमने यहाँ पर जो विलेय मिलाया है ये अवाष्पशील विलेय नहीं है, अब ये कैसा है, वाष्पशील है। कैसा है, वाष्पशील विलेय जब होगा तो बताओ उसमें विलेय की भी वाष्प बनेगी और विलायक की भी बनेगी। तो बताओ जो वाष्प दाब होगा वो दोनों की वजह से होगा कि नहीं होगा। तो जब दोनों की वजह से होगा तो हम वाष्प दाब को लिख सकते हैं P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। राउल्ट के नियम से हमने क्या देखा कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है किसके समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज्य के। समानुपाती के निशान को हम हटाएंगे तो यहाँ पर स्थिरांक आता है P नॉट ए, यहाँ पर आ जाएगा एक्स ए। एक्स ए को हम बोलते हैं विलायक का मोल प्रभाज्य। अच्छा, हम लोग पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी विलयन में यदि दो चीजें हैं, विलेय और विलायक, तो उनके मोल प्रभाज्यों का योग कितना होता है, एक। कितना होता है, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होगा बताओ, एक। तो यदि हम यहां से एक्स ए का मान निकालें तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो हम इसका मान यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा P माइनस वो P बराबर P नॉट ए, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। हमने क्या किया, इसका गुणा सब इसमें कर दिया तो आ जाएगा P बराबर P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। हमने इस पूरी चीज को धर लेके आए हम लोग और इसको धर लेके गए तो ये माइनस में थी, ये प्लस में बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे P नॉट ए एक्स बी बराबर P नॉट ए माइनस P। अच्छा, एक्स बी को हमने यहाँ रहने दिया, इसको धर लेके गए तो ये नीचे बटे में आ जाएगी। तो एक्स बी बराबर आ जाएगा P नॉट ए माइनस P बटे P नॉट ए। या फिर हम बोल सकते हैं क्या, P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए बराबर एक्स बी। क्या आ जाएगा, आप ध्यान समझो। हमने बीकर लिया था, बीकर में भर दिया हमने शुद्ध विलायक। क्या भरा है, मान में अंदर क्या भरा है, इसमें जैसे जल भरा है। क्या भरा है, तो जैसे इसमें जल भरा है तो जल के द्वारा कुछ ना कुछ वाष्प दाब लगाया जाएगा। उस वाष्प दाब को हमने बोल दिया P नॉट ए। क्या बोल दिया, अब हमने इस जल में थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया, तो बताओ इसका विलयन का वाष्प दाब कम होगा या बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अभी हमने जो विलायक भरा था उसका वाष्प दाब 100 था। कितना था, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम रह जाएगा। तो 100 से कितना कम रह गया, मान लिया कितना रह गया, 90 रह गया। कितना रह गया, तो कितने की कमी हुई, कैसे पता चला तुम्हें, पहले 100 था अब कितना रह गया 90। तो कमी कैसे निकाली तुमने, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, शुद्ध में कितना था उसमें आपको पता था, अब कितना रह गया उसमें से आपने घटा दिया। यहां पर देखो P नॉट ए है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और P क्या चीज है, विलयन का वाष्प दाब। ये तो हमने 100 माना था, ये हमने कितना माना है 90। तो 100 में से 90 आप घटाओ बचेगा कितना 10।
तो ऊपर जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब ये है, ये वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है। किसको? पी नॉट ए माइनस पी कहलाता है वाष्प दाब में कमी। तो हमने इसका वाष्प दाब मान लिया कि 100 एटीएम था। कितना था? अब आपने ढक्कन खोला, इसमें नमक मिला दिया, नमक होता है अवाष्पशील, 2 चुटकी नमक आपने मिला दिया, ठीक है, हाँ स्वादानुसार। तो इसमें जैसे नमक मिलाया तो बताओ इसका पूरा बिलियन बन गया। ये बिलियन का वाष्प दाब दर्शाते हैं पी से, या पीएस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका मान कितना आ गया? 90 एटीएम। कितना आ गया? पहले जब शुद्ध पानी था तब कितना था? 100 एटीएम। अब कितना रह गया? तो कमी हुई कि नहीं? कितने की कमी हुई? तो बस उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में कमी। क्या बोलते हैं? पी नॉट ए में से आप पीएस घटा दोगे तो कमी निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पी नॉट ए माइनस पी, इसका मतलब है वाष्प दाब में कमी है। ये क्या है? अच्छा, वाष्प दाब में कमी किसके सापेक्ष में कमी? जब भी आप कमी निकाल दो तो किसी न किसी के सापेक्ष में निकालते हो। तो ये कमी तो हो रही, लेकिन किसके सापेक्ष में? शुद्ध विलायक के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? जब भी आप किसी से तुलना करते हो, किसी के सापेक्ष में कोई दूसरी चीज निकालते हो, तो उसको हमेशा नीचे बटे में लिया जाता है। तो यहाँ पर बटे में लिखा हुआ है पी नॉट ए। क्या लिखा है? तो ऊपर तो है वाष्प दाब में कमी, लेकिन किसके सापेक्ष में? शुद्ध विलायक के सापेक्ष में। तो इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। कमी को बोलते हैं अवनमन। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये क्या है? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। किसके सापेक्ष में ले रहे हैं हम लोग? शुद्ध विलायक। तो ये कितनी कमी हुई बताओ? किसके बराबर हो गई? विलेय के मोल प्रभाज्य के। किसके? जितना आप विलेय इसमें डालते जाओगे उतनी ज्यादा उसमें कमी होती जाएगी। ठीक है।